खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि लाहौर की परिंदा मार्केट में मेन होल वाक़े के इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में टिपा को जिम्मेदार करार दे दिया गया है और टिपा के ठेकेदार ने मेन होल खोलने के बावजूद हिफाजती इंतजामात नहीं किए। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि लाहौर के परिंदा मार्केट में मेन होल वाक़े की इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट ने टिपा को जिम्मेदार करार दे दिया गया है। तफसील क्या है जान लेते हैं। शौकत अली हमारे साथ हैं। शौकत, तफसील बताइएगा। जी, गुज़श्ता रोज ये बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जबकि लाहौर में तरक्याती कामों का जाल बचाया जा रहा है, तो इसके साथ साथ जो परिंदा मार्केट है जो 150 दुकानें मसमार करके सीवरेज डाला जा रहा है। लेकिन इसमें ठेकेदार की गफलत ये देखने में आई कि उसने ना तो कुछ कोटी अरेंजमेंट किए, और उसके बाद जो गुज़श्ता रोज एक 24 साल खतून सादिया और उसकी 10 साल बच्ची जो रिदा है, जिनकी लाशें दोनों की निकाली गई हैं, बच्ची की 17 घंटे के बाद बरामद हुई है लाश, जिसकी सगिया पुल के करीब से। और गुज़श्ता रोज ही जो खतून है जो गिरी थी, उसकी भी लाश बरामद कर ली गई है। तो इसमें ये गफलत देखने में आई कि जो इसके ठेकेदार हैं, ना तो उसने कोई अरेंजमेंट किए, और जो इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इनके असिस्टेंट डायरेक्टर और इनके साथ इंजीनियर थे, वो इसका बार बार विजिट करते रहे। और इसके साथ इनके सूबाई वजीर भी थे, उनके सेक्रेटरी हाउसिंग भी आते रहे, लेकिन किसी ने हिफाजती जो इंतजाम थे वो देखने में नहीं आए। ना तो ठेकेदार ने कोई वार्निंग बोर्ड लगाया, और अगर जो उन्हें मैन और खोले हुए थे, जो कि नाली की सूरत इख्तियार कर गया था उसको नया सीवर डालने के लिए, उसके कभी भी कोई सिक्योरिटी का अमला तैनात नहीं किया, ना कोई बैरियर लगाए। तो ये सूरत हाल है। इसकी वजह से जो खतून जो कि रिक्शे में सवार होना चाह रही थी, उसकी बच्ची उसके हाथ से स्लिप हुई, वो गिरी है। उस बच्ची को बचाने के लिए माँ की ममता जो तड़पी, तो उसने ठीक है। शौकत, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक और आम खबर है, अपने नाज़रीन को अपडेट करें हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सब्ज़ाज़ार लाहौर में माँ और बच्ची के गटर में गिरकर जाँ बहक होने पर शदीद रंजो गम का इजहार किया है और इंतजामिया की मुमकिन गफलत और लापरवाही के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। घर जाने के बजाय वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत भक्कर से वापसी पर एयरपोर्ट पर ही हंगामी इजलास होगा। इस हवाले से शौकत, तफसील क्या है बताइएगा। जी, वज़ीर पंजाब ने इस पर गुज़श्ता रोज ही सख्त नोटिस लिया था, और जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उनकी सरबराही में कमेटी भी बना दी थी। लेकिन कमेटी जो है वो सही तरह से अपना अभी तक कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकी। इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई है कि वो टीपा को उन्होंने जिम्मेदार करार दिया। तो इस पर वज़ीर पंजाब जो कि फक्कर के दौरे पे हैं, वहाँ दानिश स्कूल का इफ्तिताह हो रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें, तो वज़ीर पंजाब वहाँ बहुत ज़्यादा शदीद कशमकश में मुब्तला है। उन्होंने ये पैगाम दिया कि वो घर नहीं जाएंगी, बल्कि जैसे वो फक्कर से आएंगे तो एयरपोर्ट के ऊपर ही हंगामी इजलास होगा, और उसमें तमाम इंतजामिया वहाँ पर मौजूद होगी। उसमें वासा भी है, उसमें टीपा भी है, उसमें एलडीए भी है, उसमें रेस्क्यू का अमला, पुलिस का, ज़िला इंतजामिया, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और तमाम अमला यहाँ पर मौजूद होगा। वो फिर मौके पर तयन करेंगी और रिपोर्ट पर देख कर जायजा लेंगे कि किसकी इसमें गफलत थी। और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जिसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इकरार हुसैन, हो सकता है कि उनको भी मुअत्तल करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। निचले जो स्टाफ है, डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इसका सब इंजीनियर और असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर को तो मुअत्तल करके कर दिया गया। ठेकेदार के खिलाफ भी कहा गया कि उसके खिलाफ FIR होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि वज़ीर पंजाब इस सारी जो कार्रवाई है महकमों की, इससे मुतमिन होती हैं या कि वो अपने तौर पर कोई काम जारी करती हैं। जी, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए शौकत आपका।